नमस्ते। एकमे विजन शाजापुर से मैं प्रबोध रोकड़े आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने टेबल को सीधे डाटा एंटर करके बनाना सीखा था। अब हम टेबल को टेम्पलेट के माध्यम से बनाना सीखेंगे। सर्वप्रथम आप अपनी डाटाबेस फाइल ओपन कर लें। इसके पश्चात क्रिएट टैब पे आएँ। इसमें आपको टेबल टेम्पलेट बटन मिलेगा, इसे क्लिक करें। यहाँ कॉन्टेक्ट, टास्क, इशू, इवेंट और एसेट्स ऐसे ऑप्शन उपलब्ध हैं। अन्य और भी ऑप्शन ऑनलाइन अथवा सॉफ्टवेयर को कुछ सेटिंग बदल के लिए जा सकते हैं। जैसे कॉन्टेक्ट्स को क्लिक करें। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें एक नया टेबल स्ट्रक्चर उपलब्ध हो गया है। इसमें आईडी, कंपनी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और ऐसे कई सारी फील्ड उपलब्ध हैं। अगर इसे डिज़ाइन मोड में देखना चाहते हैं तो होम पे जाएं और व्यू पे क्लिक कर दें। पहले टेबल का नाम पूछा जाएगा, इसे हम कॉन्टेक्ट इस नाम से स्टोर कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ पे आईडी या ऑटो नंबर है, साथ में प्राइमरी की भी है। फिर कंपनी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब टाइटल, बिजनेस फ़ोन, होम फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, पोस्टल कोड, कंट्री, रिलीजन, वेब पेज, नोट्स, अटैचमेंट। आप कोई भी नई फील्ड इसमें जोड़ सकते हैं अथवा यहाँ पे मौजूद किसी भी फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए उस फील्ड पे क्लिक कर दें और डिलीट रो नामक ऑप्शन को क्लिक कर दें। मान लीजिए लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के बीच में हमें एक मिडिल नेम फील्ड जोड़ना है, तो जहाँ पे जोड़ना है वहाँ पहले रहें और टूल्स में इंसर्ट रो को क्लिक करें। आपके लिए एक ब्लैंक स्पेस निर्माण हो जाएगा। वहाँ पे अपना वांछित नाम आप लिख सकते हैं। टेबल के स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए सेव कर सकते हैं। अब टेबल स्ट्रक्चर बन गया है, इसे क्लोज कर देते हैं। फिर देखते हैं नया टेम्पलेट। क्रिएट पे जाते हैं, टेबल टेम्पलेट्स पे आते हैं। इस बार हम एसेट्स पे क्लिक करते हैं। फिर वही प्रक्रिया है। हमारे लिए एक नई टेबल विभिन्न प्रकार के फील्ड और डाटा टाइप से बनी हुई उपलब्ध है। होम पे जाएं, व्यू में डिज़ाइन व्यू को क्लिक करें, टेबल का नाम दें और ओके कर लें। डिज़ाइन व्यू में आप पाएंगे कि फील्ड के नाम और उसके डेटाबेस हैं। जैसे परचेज प्राइस को इन्होंने करेंसी लिया है। अगर हम इसे डबल लेना चाहें या नंबर करना चाहें तो हम डेटाबेस को में बदलाव कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी फील्ड का डेटाबेस में बदलाव अथवा उसके नाम में बदलाव हम अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे और स्ट्रक्चर को सेव भी कर सकते हैं। तो आज हमने पिछले 3 वीडियो के अंतर्गत MS एक्सेस को प्रारंभ करना, एक नई डेटाबेस फाइल का निर्माण करना, उसे ओपन करना, साथ में क्रिएट टेबल के अंतर्गत क्रिएट टेबल यूजिंग टेबल डिज़ाइन या क्रिएट अ न्यू ब्लैंक टेबल बाय एंटरिंग डेटा और क्रिएट अ न्यू टेबल यूजिंग टेबल टेम्पलेट्स का उपयोग देखा। अब यदि किसी टेबल का नाम बदलना है तो उसे राइट क्लिक कीजिए और रीनेम ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आप अपने
द्वारा दिए गए नाम में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। या कोई टेबल हमें डेटाबेस में नहीं चाहिए तो उसे हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और यस बटन करने पे डिलीशन कंप्लीट हो जाएगा। किसी एक टेबल की सहायता से नई टेबल बनाने के लिए हम उस टेबल को कॉपी कर लें, फिर जब हम पेस्ट करेंगे तो हमें नई टेबल का नाम पूछा जाएगा। नया नाम दे सकते हैं, साथ में कुछ ऑप्शन है। अगर हमें केवल टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए बिना किसी डाटा के तो हम स्ट्रक्चर ओनली रखेंगे। यदि हमें स्ट्रक्चर और उसमें इंटर किया गया डाटा दोनों चाहिए तो हम स्ट्रक्चर एंड डाटा रखेंगे। या किसी नए टेबल में यह रिकॉर्ड जोड़ने हैं तो अपेंड डेटा टू एग्जिस्टिंग टेबल का उपयोग करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर एंड डाटा का उपयोग करते हैं। ओके करने पे कॉपी और पेस्ट की सहायता से किसी टेबल की एक नई कॉपी बनाई जा सकती है। अब इस टेबल को डिज़ाइन व्यू में ओपन करके उसके स्ट्रक्चर में जो भी बदलाव चाहते हैं वह बदलाव आप कर लें। इस प्रकार आपकी एक नई टेबल क्रिएट हो जाती है। तो क्रिएट ऑप्शन के टेबल, टेबल टेम्पलेट और टेबल डिज़ाइन, ये तीनों प्रकार, साथ में राइट क्लिक करके आने वाले ऑप्शन जैसे ओपन, डिज़ाइन व्यू, रीनेम, डिलीट, कॉपी और पेस्ट, ये हमने आपको अभी अभी बताए हैं। बाकी अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए।